Hello बच्चों, let's read the question. The question says a longitudinal standing wave psi is equal to a cos kx dot cos omega t is maintained in a homogeneous medium of density rho. Find the expression for the space density of kinetic energy, that is wk xt. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव. तो क्वेश्चन में हमें दिया गया कि हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव है उसका इक्वेशन हमको दिया गया है साई इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ के एक्स डॉट कॉस ओमेगा टी. तो हियर के इज द वेव नंबर और ओमेगा हमारा यहाँ पर एंगुलर स्पीड का वैल्यू है. तो जब हम काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी जो डेंसिटी होता है दैट इज बेसिकली द टोटल काइनेटिक एनर्जी. तो हम लिख सकते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी दैट एग्जिस्ट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ स्पेस. और फॉर अ गिवन लॉन्गिट्यूडनल वेव दो काइनेटिक एनर्जी का जो स्पेस डेंसिटी होता है जिसको हम W के xt से यहाँ पर रिप्रेजेंट करें, ये होगा कितना, ये हो जाएगा सिंपली 1/2 रो. यहाँ पर रो क्या है, डेंसिटी ऑफ स्पेस है. जहां पर हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव एग्जिस्ट करता है उस मीडियम में कि उस स्पेस का जो डेंसिटी है वो है हमारा रो यहाँ पर. सो हम लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ स्पेस मल्टीप्लाइड बाय डी साई बाय डी टी होल स्क्वायर. तो हमारा जो स्पेस डेंसिटी ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा ये कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय रो मल्टीप्लाइड बाय डी बाय डी टी ऑफ हमारा जो स्टैंडिंग वेव इक्वेशन है वो कितना है a cos kx डॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी होल स्क्वायर. तो इसका डिफरेंशिएशन का वैल्यू कितना होगा 1/2 रो मल्टीप्लाइड बाय, तो ये सिंपली हो जाएगा a cos kx डॉट कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन, तो ये होगा माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा होल स्क्वायर. सो हमारा जो स्पेस डेंसिटी ऑफ काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आएगा W के xt, दिस वुड बी इक्वल टू सिंपली 1/2 रो a स्क्वायर cos स्क्वायर kx डॉट ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी. ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.